सुबह के लगभग 4 बज चुके हैं और 100 में से 90 से भी ज्यादा लोग अभी भी सो रहे हैं। सुबह उठने वाले 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो किसी ड्यूटी पर जाना होता है, या फिर जिनकी गलती से आंख खुल गई है, या फिर जिनको कोई बस या ट्रेन पकड़नी है, या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, या जिनकी फैमिली में कोई बीमार है, या किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो गई हो। लेकिन 100 में से एक आदमी ऐसा होगा जो कहीं जॉब नहीं करता हो, जिसको कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है और ना ही जिसको कोई इमरजेंसी भी हो, लेकिन फिर भी वो बंदा 4 बजे उठ जाता है। 100 में से ये एक बंदा है ना जो बिना किसी के जगाए, बिना किसी मजबूरी के अपनी खुशी से सुबह के 4 बजे उठता है। उसमें और 99 लोगों में क्या फर्क है, जरा सोचिए एक बार। ये बंदा भी बाकी लोगों की तरह सुबह की नींद की आगोश में रह सकता है। ये बंदा भी रात को देर रात तक मोबाइल फोन यूज कर सकता है। ये बंदा भी देर रात तक पार्टी कर सकता है। अरे ये हर वो काम कर सकता है जो बाकी के 99 लोग कर सकते हैं या कर रहे हैं। लेकिन कर सकने और करने में बहुत फर्क है। 100 में से 99 लोगों को सुबह उठने में मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको सुबह के टाइम को छोड़कर बाकी के पूरे समय में मजा आता है। दिन भर गप्पे लड़ाने में मजा आता है। दिन भर 1.5-2 GB खत्म करना है, बस कोटा खत्म करना है, बस यही टारगेट है। उसमें मजा आता है। शाम को मंडली बनाने में मजा आता है। भला सुबह जल्दी उठने से मंडली फिर कैसे बनेगी? क्योंकि सुबह तो आपके सब यार दोस्त सो रहे होंगे ना। मेरे दोस्त, ये जो 100 में से या 200 में से एक आदमी होता है ना जो हर मंथ, हर सीजन, हर दिन सुबह के 4 बजे उठता है, इज नेवर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। उसको अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता है। उसको शाम की मंडलियां मिस करने में कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि वो फालतू के मतलबी लोगों की मंडलियां मिस नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो आने वाले समय में अपने पीछे एक कारवां बनाने की कोशिश में लगा होता है। ये आदमी सुबह उठना इसलिए मिस नहीं करना चाहता है क्योंकि ये अपने ड्रीम्स को मिस नहीं करना चाहता है। ये केवल उनको एक सपना बना के जिंदगी खत्म नहीं करना चाहता है। ये जो इक्के दुक्के लोग होते हैं ना जो सुबह जल्दी उठते हैं, ये वही लोग होते हैं जो आने वाले समय में सुबह सुबह अखबार में छपकर आपके घर आएंगे, उसकी सुर्खियां बनेगी, हेडलाइंस पर राज करेंगे। वो इनकी सोच, सुख, इनकी खुशी और इनका सेटिस्फैक्शन ऐसा नहीं होता है कि ये इनको पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इनकी सोच बहुत आगे की होती है। इनके सेटिस्फैक्शन का लेवल इतना ऊंचा होता है ना कि ये इसको एक दिन में नहीं पाना चाहते हैं। इनको पाने की जल्दी नहीं है, लेकिन मेहनत करने की जल्दी है। इनको रिजल्ट आज नहीं चाहिए, बल्कि इनको रिजल्ट चाहिए 5 साल या 10 साल बाद। अगर आपको लगता है कि सुबह उठना पुरानी सोच हो गई है या पुरानी कॉन्सेप्ट हो गई है, तो ये आपकी गलती है। हमारे पूर्वज जो बड़े ऋषि मुनि थे, वो ऐसी ऐसी चीजें खोज कर गए हैं ना जिनको आज भी साइंटिस्ट मानते हैं। और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सुबह उठना नुकसान देता है। ये आपको डिसाइड करना है कि अपने नींद का नुकसान करवाना है या अपने जिंदगी का नुकसान करवाना है। अरे यार, क्या मिलता है हमेशा स्मार्टफोन में, ये बिना किसी काम के उसमें उंगली फिरा रहे हो। टाइम देखने के लिए मोबाइल निकालते हो और फिर उसे अनलॉक करते हो और फिर धीरे धीरे उसमें उंगली चलाते चलाते उसमें फंस जाते हो। भाई 200 या 400 में एक घड़ी आएगी जिसमें आप टाइम देख सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये आइडिया पुराना है, लेकिन यह आपके फायदे के लिए है। मोबाइल टाइम देखने के लिए उठाते हैं, लेकिन उसमें फिर होता कुछ और ही है। केवल एक बार सुबह उठकर देखो जल्दी, कितना सुकून है सुबह की शांति में, कितनी उम्मीद की किरणें हैं सुबह की हल्की हल्की रोशनी में, कितनी ऊर्जा है सुबह के समय में। आप उस ताकत को महसूस कर सकते हो जो सुबह के शांत वातावरण में मिलती है, और आपको वो पूरे दिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। लेट उठने पर आप पहली चीज को मिस करते हो ना, तो वो है ब्रह्मांड की वो ताकत जिसको आप सिर्फ सुबह महसूस कर सकते हो। वो ताकत जिससे ये चांद सितारे बने हैं, जिससे ये धरती और आसमान बना है, और जिससे ये समंदर और पहाड़ बना है। सोचो, वो ताकत आपके अंदर है, और आप अगर उसको पहचान नहीं पा रहे हो तो कितना बुरा कर रहे हो आप अपने साथ। और वो अगर आपके अंदर वो ताकत है तो आप कितना धमाल मचा सकते हो इस दुनिया में। सोचो, जो सपने आपने देख रखे हैं वो सब के सब पूरे हो जाएं तो कैसा होगा। सोचो, आप अपने फील्ड के बादशाह बन जाओ तो क्या होगा। मेरी आप लोगों से चुनौती है कि केवल 21 दिन, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन सुबह जल्दी उठ के देखिए। केवल 21 दिन सुबह जल्दी उठ के देखिए। 22वें दिन ना आप खुद ब खुद जल्दी उठेंगे। आपके शरीर में ऐसा बदलाव होगा कि आपका शरीर खुद ब खुद सुबह जल्दी उठ के खड़ा हो जाएगा। और फिर किसी दिन गलती से लेट उठ गए तो आपको
आपको एहसास होगा कि आपने उस दिन क्या मिस कर दिया। आप सुबह जल्दी ना उठ करके क्या मिस कर रहे हो, ये आपको खुद जल्दी सुबह उठ के देखना पड़ेगा। महसूस करना होगा कि आखिर क्या है ऐसा सुबह के समय में। अगर आपने सुबह का 1 घंटा भी मिस कर दिया तो वो बाकी के 23 घंटों में इसको ढूंढते रह जाओगे तो ये नहीं मिलने वाला है, वो एनर्जी नहीं मिलने वाली है पूरे दिन में। किसी इंसान ने सही कहा है कि अगर आप उस टाइम अपना लंच करते हैं जब आधी से ज़्यादा दुनिया ब्रेकफास्ट करती है, मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी रहे हो, अपने सपनों के लिए बेहतर ढंग से मेहनत कर रहे हो। क्योंकि लोग उठते ही नहीं है 9 बजे तक, फिर नहा धोकर 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करेंगे। वहीं अगर कोई इंसान सुबह के 4 बजे उठता है तो यार 11-12 बजे तो उसका लंच का टाइम हो जाएगा। समझिए बात को। लगे पड़े रहते हैं मोबाइल में जैसे कोई खुदाई चल रही हो, सोना निकलने वाला है। रात को 12 बजे 2-2 बजे तक बिना किसी मतलब के मोबाइल के अंदर ही जिंदगी सीमित होकर रह गई है। लगे पड़े हैं फोन में बात करने में, वीडियो चैट करने में, जैसे सुबह होते ही अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला है। सब तहस नहस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये बाबू सोना कभी काम नहीं आने वाली है, ये वेब सीरीज कभी भी काम नहीं आने वाली है। आपके माँ बाप ने क्या वेब सीरीज देख के आपको बड़ा किया है या पैसे कमाए हैं? मेहनत कर करके पैसे कमाए हैं, खून पसीना बहा के पैसे कमाए। माँ बाप के क्या सपने होते हैं, केवल यही नहीं कि मेरे नन्हे से बच्चे को सब कुछ हासिल हो जाए, उसके सब सपने पूरे हो जाए। माँ बाप के सपने बच्चों के सपनों में झलकते हैं। खुशी के आंसू देखे हैं कभी आपने? देखना चाहोगे तो पूरे करके दिखाओ ना उन सपनों को जिनको आपके माँ बाप ने आपके चक्कर में छोड़ दिया या पूरे नहीं कर पाए। पूरा करके दिखाओ ना जिनको आप पूरा करना चाहते हो। सपने पूरे होने में कई दिन लगते हैं, कई महीने लगते हैं, कई साल लगते हैं सपनों को साबित करने में। पर सुबह जल्दी उठकर आप कल सुबह ही दिखा सकते हो ना। जब इतने बड़े सपने पूरे करके साबित करना चाहते हो तो क्या सुबह जल्दी उठना कल साबित नहीं कर सकते आप? और अगर इतनी छोटी सी चीज आप साबित नहीं कर पा रहे हो ना तो समझ लेना आपकी विल पावर में मजे वाली बात नहीं है। अनुशासन का पालन करना पड़ता है, आपका मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा। मतलब उठना पड़ेगा क्योंकि आपको रूटीन फॉलो करना है। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो दिन में झपकी मार लेना, वो जस्टिफाइड है, लेकिन सुबह तो उठना पड़ेगा भाई। मैं आपको कोई टाइम नहीं बताऊंगा कि 5 बजे या 4 बजे उठो, पर आप अपने माँ बाप के बाद उठ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियां सही ढंग से नहीं निभा रहे हो, या फिर आपको बहुत लग्जरी मिली हुई है, या फिर आप जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हो। जो काम आप रात को देर तक कर सकते हो ना, उसको अपनी हैबिट में बदलकर सुबह जल्दी में डालो। उसका मजा अलग ही है। आपकी आदत आपकी है, आप बदल सकते हो उसको। वेक अप माई फ्रेंड, वेक अप। जागो मेरे दोस्त, जल्दी जागो ताकि आप जल्दी शुरू कर सको। और अगर जल्दी शुरू करोगे तो अपनी मंजिल भी जल्दी ही पहुंचोगे। इंसान अधिकतर सपने सुबह ही देखता है और सुबह जग जाओगे ना तो उन सपनों के लिए काम भी करना शुरू कर दोगे। और अगर सोते रहोगे तो नींद में ही सपने देखोगे, रियल में तो होंगे नहीं वो। सुबह का समय केवल और केवल मेहनत करने के लिए होता है, कुछ शुरुआत करने के लिए बना होता है। जितनी प्लानिंग करनी है ना वो दिन में कर लो, रात में कर लो, किसी और समय में कर लो, लेकिन सुबह उठकर ना सिर्फ और सिर्फ काम करना है। यू हैव टू बिकम प्रोडक्टिव अर्ली मॉर्निंग। चेंज योर हैबिट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर सेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड। आपके पास अनलिमिटेड चॉइस हो सकते हैं लेकिन लाइफ एक ही है और वो भी लिमिटेड है। आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हो सकती है लेकिन उनका अंत एक ही होना चाहिए और वो अंत होना चाहिए जीत के साथ। सुबह जल्दी उठना ना सिर्फ आपको एक्टिव रखता है, ना सिर्फ आपको इंटेलिजेंट बनाता है, बल्कि आपको जिंदगी जीना सिखाता है, आपको नेचर के और भी ज्यादा क्लोज लेके आता है। किसी भी बड़े इंसान का नाम ना लेकर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में सुबह जल्दी उठने की विल पावर है तो आप में इस दुनिया को जीतने की ताकत है। अगर आप में बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठने की पावर है ना तो आपसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर ये आपकी जो समस्याएं हैं वो तो कुछ भी नहीं है आपके पावर के सामने। आज आपके दिन भले ही कितने अच्छे चल रहे हो, कितने ही सेटिस्फाइड आप अपनी लाइफ से होंगे, बुरे दिन कह के नहीं आते। इसलिए आपको आज से ही अपने बुरे दिनों के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार करना होगा। अगर जंग होने से पहले पसीना बहाओगे ना, पसीना बहा करके खूब अभ्यास करोगे तो जंग में खून बहाने से बच जाओगे। अगर आज के समय में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप जुट जाओगे तो आने वाले समय में जो भी होगा वो अच्छा होगा। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो अपना वक्त बिल्कुल भी ना
गवाएं। कोई भी अपनी पसंद का एक फील्ड चूज करें और उसमें पूरा मन लगा के आगे बढ़ते जाएं। और अगर आपको नहीं पता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए तो बस एक बात मन में रखकर कुछ अच्छा काम शुरू कर दो और आपको देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।